लेकिन जब मैं टॉपिक एक पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें आप लोगों ने टॉपिक पे रहना है, क्योंकि उसमें होता यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बाकी पढ़ना चाह रहे होते हैं, आप लोग की डिस्ट्रैक्शन होती है कमेंट्स देखे कि आप तो फॉर एग्जांपल के सॉफ्टवेयर की बात हो रही है तो पता नहीं क्या बात हो रही है, उसका ध्यान उधर चला जाता है। तो जो भी बात है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम इंशाल्लाह एंड ऑफ द क्लास कर लेंगे। सो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ना इंटरफेस मैनेजमेंट बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर ये एसेंशियल्स का हम लोग ने देखा था लास्ट टाइम अराउंड, कि आप लोगों के पास जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो आप एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं, आपको एक टेबल दिया गया होता है, टेबल दिया जाता है पहले दिन आपको सेट करके। अब जरूरी नहीं है कि आपको जो टेबल ऑफिस टेबल दिया गया उस पर जो सेटिंग हुई हुई है लैपटॉप की, नोटपैड की, चिट्स की, पेन होल्डर्स की, ठीक है, माउस की, सीपीयू की, वो सारी सेटिंग आपको पसंद आए। क्योंकि एक जो आपका ऑफिस वर्कस्पेस होता है वो आप ऐसा रखना चाहते हो कि जिससे आपका टाइम सेव हो, आप एफिशिएंटली काम कर सकें, आपको ज्यादा टाइम ना लगे। कॉल आ रही है, आपको इतना लंबा हाथ करके आगे पकड़ना पड़ रहा है टेलीफोन, आपका टाइम सेव हो। सो आप अपनी मर्जी से जो है ना अपना वर्क स्पेस सेटअप करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से फोन इस पर इस जगह पे रखूंगा, सीपीयू मेरा इस जगह पे होगा, मॉनिटर मेरा इस जगह पर होगा, माउस इस जगह पर होगा, पेन होल्डर इस जगह पर होगा। यानी आप अपनी अपनी एफिशिएंसी, अपनी ईज, अपनी यानी आसानी के लिए या अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अपनी तरह का एक वर्क स्पेस बनाते हैं। सो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इलिस्ट्रेटर ने कुछ आप लोग को बने बनाए वर्क स्पेस दिए हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर जो है जिसका नाम है एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है? जरूरियात, यानी सबसे बेसिक, यानी जो कि आपको इलिस्ट्रेटर अगर आप लोग ने इस्तेमाल करना है तो एसेंशियल्स उन्होंने दिया हुआ है, जो कि ये कह रहा है कि भाई ये जो एसेंशियल्स जो हमने दिए हैं ये तो आप लोग के लिए जरूरी एटलीस्ट है मिनिमम लेवल पर भी। तो एसेंशियल सबसे बेसिक आपका वर्क स्पेस है, लेकिन अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लेआउट पे सिलेक्ट करें तो आपका देखें थोड़ा सा ये पैनल्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, यानी उनका लेआउट डिफरेंट हो गया। यहाँ पर आप पेंटिंग पे करें तो फॉर एग्जांपल जिससे पेंटिंग करनी है उसके हिसाब से ये पैनल्स और टूल्स सेटअप हो जाएंगे। किसी ने टाइपोग्राफी पे काम करना है तो अब टाइपोग्राफी से रिलेटेड जो है बेसिकली यहाँ पर सारे पैनल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक किसी काम से रिलेटेड भी है, और वैसे जो सिंपल है वो एसेंशियल्स चलता है जिसमें आपका बेसिकली सारे पैनल्स तकरीबन आ जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक पैनल बताऊंगा जिसमें फॉर एग्जांपल तकरीबन सारे वो पैनल्स आ जाएंगे जो कि आप लोग के लिए स्टार्ट में जरूरी हैं। तो आप लोग बेसिकली ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो बने बनाए वर्क स्पेसेस हैं, हम लोग अपना भी बना सकते हैं, हम लोग अपना वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे कोई एक पैनल लेकर आता हूँ फॉर एग्जांपल ब्रशेस का और अपीयरेंस का, ठीक है, पैनल्स में इंक्रीज कर रहा हूँ तो पैनल्स ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, और जो एसेंशियल्स का पहले था यानी वो चेंज हो चुका है। तो इसको अगर मैं कहूँ, इसको मैं एसेंशियल्स के बजाय मैं कोई और नेम देना चाह रहा हूँ, यानी जो मैंने अपने पैनल्स बनाए हैं उसको मैं एक न्यू वर्क स्पेस के तौर पे सेव कर सकता हूँ। तो आप इसमें पैनल्स कुछ डिलीट करते जाएं। फॉर एग्जांपल ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये पैनल वापसी रहता, ये पैनल में ले आया, इसको मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। अभी मैंने अपनी मर्जी से चेंजेस की हैं, लेकिन मसला ये होता है कि चेंजेस तो मैंने कर ली, लेकिन अगर मैं ये इलस्ट्रेटर बंद कर दूंगा और इन चेंजेस को सेव नहीं करूंगा तो जब मैं दोबारा से फॉर एग्जांपल कल ऑफिस दोबारा से होंगे तो मेरी दोबारा से सेटिंग वही होगी। आप ये तो नहीं चाहते ना, आपने एक दिन लगाकर ऑफिस अपने यानी टेबल की सेटिंग की है, फोन किधर होना चाहिए, पेन होल्डर किधर होना चाहिए, लैपटॉप किधर होना चाहिए, अब आप कल आए तो दोबारा से पुरानी सेटिंग हो गई, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हम लोग जो है उन सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये सेटिंग की है, हम यहाँ से न्यू वर्क स्पेस पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप वेब से नीचे रीसेट एसेंशियल्स, अगर आप कोई रीसेट भी करना चाह रहे तो उसको आप मैं बता दूं रीसेट किस तरह करेंगे। आप न्यू वर्क स्पेस पे जाएंगे,
यहाँ पर उस वर्क स्पेस को नाम देंगे, आप अपना नाम दे दें सैफ वर्क स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वो वर्क स्पेस टॉप पर ऊपर आ गई है, ठीक हो गया। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कह रहा है अगर मैं कोई इस पे काम करता हूं मजीद, और फिर मैं यहाँ पे रीसेट कर देता हूं, तो ये जिस तरह पहले था उसी तरह पहले हो जाएगा। तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, उसकी असली हालत में जिस तरह पहले था उस तरह असली हालत में अपनी पहले आ जाएगा। सो अभी हम देखेंगे कि हम लोगों ने कौन कौन से ऐसे पैनल्स हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और जिनको हम लोगों ने सेव करना है, और सेव करने के बाद हमेशा फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर क्लासेस के लिए हमारा वो पैनल यानी सिस्टम यानी वर्कस्पेस सिस्टम हमारा सेम रहेगा। कमेंट्स क्यों ऑफ कर दूं भाई? आप कमेंट्स करना बंद कर दो ना। कमेंट्स ऑफ कर दूंगा तो मैं क्या कहते हैं आप लोग की क्यूरीज किस तरह लूंगा? सजेशन दें तो अच्छी सजेशन दें। सर ये कलर थीम में सर्चिंग हो रही है, चेकिंग फॉर, हाँ ये अदील इसको अभी आप रहने दें कलर थीम को। ये बेसिकली जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर ये काम करता है, बट अभी हमें इसकी ऐसे जरूरत नहीं है। आप बना सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क स्पेसिस बना सकते हैं डिफरेंट टास्क के, लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा वर्क स्पेस बना कर दूंगा जो कि आप लोगों के लिए बेसिकली जो है ना हर काम शुरू में हर काम के लिए आप लोग के लिए सूटेबल रहेगा। मारिया इसका मैंने जवाब दे दिया, अभी अदील ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो अब हम उस वर्क स्पेस बनाने की तरफ चलते हैं कि बेसिकली कौन से हमें पैनल जरूरी हैं जो कि आप लोग के लिए एज अ बिगनर अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छे रहेंगे। सो नंबर वन, यहां पर आप लोग विंडोज पे आ जाए, और विंडोज पे आने के बाद सबसे पहला जो पैनल है जो आप लोग ने देखना है वो है नेविगेटर। क्या है नेविगेटर? अगर एक मिनट आसान हो जाए मैं फिर कंटिन्यू करता हूं आप लोगों के साथ, प्लीज 1 मिनट की ब्रेक ले लें। मेरे पास अजान हो रही है, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, अजान एंड हो गई है, सो लेट्स कंटिन्यू। 1 मिनट। अच्छा, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम अभी अपना वर्क स्पेस बनाने लगे जो आप लोग सब लोग अप्लाई कर लें, सबके लिए बेस्ट रहेगा। सो विंडो पे मैं जाऊंगा और सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने सबसे पहला जो पैनल देखना है वो है नेविगेटर का। जब आप नेविगेटर के पैनल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपका पैनल ओपन होगा और आप देख सकते हैं जो आप लोग ने यहाँ पे काम किया है वो यहाँ पर ये बेसिकली शो कर रहा है।
तो इट्स जस्ट लाइक जिस तरह आप लोग का फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्टर मिरर है जिसमें आप फॉर एग्जांपल जो आप यहाँ पर काम कर रहे हैं आप छोटी सी स्क्रीन में साथ साथ वो काम देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं कि वो काम किस तरह दिख रहा है। तो इसको आप लोगों ने, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने अपनी वर्किंग देखनी होती है साथ साथ, तो इसको मैं रेकमेंड करता हूं कि आप सबसे टॉप पर रखें, यानी सबसे टॉप पर। इसके साथ हमारे पास नेविगेटर के साथ हमारे पास है इन्फो, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। इसके साथ हमारे पास है इन्फो। इन्फो क्या करेगा जरा सोचें तो, जरा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सोचें तो इन्फो क्या करेगा। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। तो इन्फो क्या करेगा, बेसिकली इंफॉर्मेशन बताएगा, कोई भी अगर चीज है उसके बारे में। अब इंफॉर्मेशन क्या बता सकता है, फॉर एग्जांपल वो ये बता सकता है कि जो स्क्वायर है, ये जो रेक्टेंगल है, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। वो ये बता सकता है कि ये जो कैनवस है आपका, इसकी विड्थ और हाइट कितनी है। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि ये बता सकता है। तो अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर फॉर एग्जांपल इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया शेप को, तो ये यहां पर ये बता रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी हाइट कितनी है एग्जैक्ट। ये एक्स और वाई क्या होता है, मैं जरा थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने ग्राफ्स किस किस ने पढ़े हैं अपनी मैथ्स की क्लास में या इकोनॉमिक्स की क्लास में? ग्राफ्स आप लोग को याद हो तो उसमें ये होता था, टीचर बनवाती होती थी हमारी, एक हमारा एक्स एक्सिस होता था, एक हमारा वाई एक्सिस होता है। इस तरह हम ग्राफ बनाते थे। ठीक है, ऐसे ही होता था ना, एक इस तरह लाइन जाती थी, एक इस तरह लाइन जाती थी। तो हम कहते थे एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू लिखनी है, वाई एक्सिस पे एक वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर भी इलस्ट्रेटर में भी ना जो मूवमेंट होती है वो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेसिस पर होती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स बेसिकली मीनिंग है कि ये शेप कितनी ज्यादा आपकी राइट पे है या कितनी ज्यादा लेफ्ट पर है, वो एक्स डिटरमिन कर रहा होता है। और आपकी शेप कितनी ऊपर है या नीचे है वो वाई डिटरमिन कर रहा होता है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई। एक्स इट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई वैल्यू मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और डब्ल्यू और एच क्या होगा, व्हाट इज डब्ल्यू एंड व्हाट इज एच, तो बता सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा डब्ल्यू और एच? जी बिल्कुल, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं जो कि हम लोग ग्राफ्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही अतिका ने बताया कि विड्थ और हाइट। एग्जैक्टली सो ये आपका बता रहा है कि आपकी शेप की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है और उसकी विड्थ और हाइट क्या है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां से आप लोग शो ऑप्शंस भी कर सकते हैं। ये आपका ये बेसिकली आइकन है, इससे आप लोग बेसिकली अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मजीद कह रहा है कि इसके ऑप्शंस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं। आप शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब ये वैल्यूज क्या है बेसिकली, इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। बेसिकली कलर वैल्यूज हैं, आप अभी सिर्फ ये समझ लें। बट ये इन्फो का पैनल इसलिए जरूरी है और नेविगेटर का पैनल इसलिए जरूरी है, टॉप पर होना, इधर इनका टॉप पर होना जरूरी है, बिकॉज ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बेसिकली इधर काम क्या हो रहा है और जो आप काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब क्या बेसिकली चीज चल रही है। ठीक है, तो आपका सबसे टॉप पर क्या होना चाहिए, नेविगेशन एंड इन्फो पैनल। अच्छा बाय द वे, आप लोग ने जो भी बेसिकली कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, कोई भी पैनल सेलेक्ट करना है, यहाँ से टूल से मतलब कुछ भी आपने सेलेक्ट करके मूव करना है, क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, तो वो आप करेंगे बेसिकली इस वाले टूल से, जिसको अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिलेक्शन टूल ये क्या काम करता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको कोई भी चीज सेलेक्ट करनी है, मूव करनी है, तो आप इसको सेलेक्ट रखें और किसी भी चीज को आप सेलेक्ट करें या मूव करें या यहाँ से पैनल को सेलेक्ट करें, तो आप इसके थ्रू, इसके वाया कर सकते हैं। आप किसी भी इस शेप को बाहर लेकर जाना चाह रहे हैं, अंदर रखना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो ये कर सकते हैं इससे।
और इसका शॉर्टकट बड़ा सिंपल सा है, वी है, वी फॉर लॉट ऑफ थिंग्स वैसे, वीवो, ठीक है, वीवो मोबाइल जो वी से आता है, ठीक है। तो वी से, वी इसका शॉर्टकट है, और आप अगर अपने कीबोर्ड पे वी दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इट। तो ये कोई भी चीज आप ये जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसे मूव कर रहा हूँ, तो ये मैं इसी से ही कर रहा हूँ। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, यानी ये सिलेक्ट करता है किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। ये नेविगेटर इन्फो हम लोगों ने क्यों टॉप पर रखा है, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो, वो आप साथ साथ यहाँ पर देखते रहो। इट्स जस्ट लाइक रियर, जो आपकी साइड विंडोज जो होती हैं, रिट्रैक्टेबल जो होती हैं आपकी गाड़ी में, वो आपको हेल्प करती हैं कि पीछे क्या चल रहा है। तो आपको बेसिकली नेविगेटर भी हेल्प करता है कि आप डिजाइन में एक्चुअली काम क्या कर रहे हो। ओके okay. सो उसके बाद जो पैनल हम लोग ने रखना है वो आप इसको, इस पैनल को बेसिकली याद रखें इस तरह के, इसमें हमने नेविगेशन और इन्फो, यानी इसमें हम लोगों ने सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है ना पैनल्स रखे हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कलर रोज आ जाएंगी, यानी कलर के पैनल्स हम लोग रखेंगे, जिसमें ऑलरेडी कलर और कलर गाइड आप लोग को नजर आ रहा है। ये दोनों हमारे पास कलर के पैनल्स हैं, यानी इसके थ्रू हम कलर्स पे काम कर सकते हैं, और कोई किसी भी कलर को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसमें आप लोग का एक कलर गाइड आप लोग का इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलर गाइड का मतलब है, इसका क्या मतलब है, कलर के रिलेटेड आपको गाइडेंस देगा। किस तरह देगा इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको एक कलर पैनल जो होना चाहिए इसके साथ, वो है स्वॉचेस का। तो लेट्स सी स्वॉचेस का पैनल अगर ऑलरेडी बाहर है तो आप ढूंढने किधर है, मुझे यहाँ पे नजर आ गया। सो स्वॉचेस का पैनल भी बेसिकली ये इस पैनल में ये होता है कि छोटे छोटे ना स्वॉचेस बने होते हैं। जिस तरह आप पेंट की शॉप पे नहीं जाते तो पेंट के छोटे छोटे वो स्वॉब्स बने होते हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल पेंट बुक पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे ना, यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए कुछ कलर्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई स्वॉच सिलेक्ट करता हूँ तो कलर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे स्वॉचेस बने होते हैं जो कि आप खुद भी बना सकते हैं, ताकि आपने कोई कलर बार बार यूज करना है तो उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल आप अगर वैसे कलर से करना चाहते हो तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वैरायटी है, यहाँ पे आप कहीं से भी कलर पिकआउट कर सकते हैं। स्वॉचेस में है कि आपके पास लिमिटेड वैरायटी होती है, आपके पास छोटे छोटे स्वॉचेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्वॉचेस का काम कोई नहीं है। स्वॉचेस का बहुत ज्यादा यूज है, और इसमें सिर्फ सॉलिड्स नहीं होते हैं, इसमें हम लोग इस तरह के डबल टोन कलर्स यानी जिनको हम ग्रेडियंट कहते हैं ये भी कर सकते हैं, और इसमें हम पैटर्न भी ऐड कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि वो किस तरह होंगे। तो ये क्योंकि कलर से रिलेटेड है तो मेरा ख्याल है कि इसको जो है इनके साथ होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ। तो इसको जो है मैं यहाँ पर ले आता हूँ इधर। तो हमारे पास कलर हो गया, कलर गाइड हो गया, स्वॉचेस हो गया। कलर का और कोई पैनल ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कलर थीम्स क्योंकि हमारे पास एडोब की ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन नहीं है तो इसको हम इतना यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो अभी तक जो हमने देखा है गाइस, वो हमने ये देखा है कि हम लोग अच्छा बाय द वे, अगर आप लोगों का इस तरह ये पैनल आपने क्लिक किया और ये बाहर आ गया, ठीक है, ये भी मतलब ये भी पूरा पैनल ही आप बाहर ले आए गलती से, ये सब कुछ ही बाहर आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो उसका हल ये है कि आप लोग इसको क्लिक करेंगे इसके टॉप पे बिल्कुल इधर, ठीक है, क्लिक करके ड्रैग कर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कोने पे जाके चिपकाएंगे और आपको इस तरह ब्लू रंग की जो लाइन नजर आएंगी, और जब ये ब्लू रंग की लाइन नजर आएगी तो आपने छोड़ देना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ स्टिक हो जाएगा। इसको भी फिर इस तरह यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ स्टिक हो जाएगा। और इसको बेसिकली आप इस तरह स्ट्रेच भी हम इस तरह फॉर एग्जांपल फैला भी सकते हैं पैनल्स को। ये देखें इतना,
तो वो ज्यादा ही हो गया, और आप इसको थोड़ा सा जिस तरह आपको बेहतर लगे आप इसको रख सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने नेविगेशन, नेविगेटर, इन्फो, कलर, कलर गाइड्स, वॉचेस, आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज कमेंट्स में आप लोग, एक्सक्यूज मी, आप लोग कमेंट्स में आप लोग इस तरह कमेंट्स नहीं कर सकते, ये आप लोग के लिए मसला बन जाएगा बाद में, आप लोग इस तरह कमेंट्स नहीं कर सकते। रोमा रोमा कह रही है एक्चुअली एवरी एवरी कलर हैज अ यूनिक नंबर, यस इंशाल्लाह हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर, फहीम आप प्लीज एक दफा वीडियो को रिफ्रेश करके देखें, क्योंकि मेरे ख्याल से सबको वॉइस क्लियर आ रही है। अच्छा, कंट्रोल वी कुछ नहीं था, वी था, ओनली वी। ये जो है ना इसका शॉर्टकट आप देखें, ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, सिलेक्शन टूल के आगे क्या लिखा आ रहा है, वी लिखा आ रहा है। बेसिकली अगर आप अभी तक हमने सिर्फ ये टूल सिर्फ आप लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, इसको हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कोई भी चीज आपने सेलेक्ट करनी है या पैनल यहां से सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यहां से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ता है और आपको ये शेप्स बेसिकली कोई भी मूव करनी है कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, तो आप मूव कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज आउट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज आप लोग सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। और कोई अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर हर टूल का ना शॉर्टकट है, बाय द वे हर टूल का शॉर्टकट है, और कोई किसी भी टूल का आपको शॉर्टकट भूल गया है, किसी भी टूल का आपको शॉर्टकट याद नहीं आ रहा हो, सर ने क्या बताया था शॉर्टकट हमें तो याद भी नहीं आ रहा, तो वो शॉर्टकट जो है बेसिकली आप अगर याद करना चाह रहे हैं या दोबारा से रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो आप उस टूल के ऊपर जाकर ना माउस रख दें इस तरह, आपको साथ ही इस टूल का नाम भी बता देगा, साथ ही उसका आगे एक शॉर्टकट भी बता देगा। ठीक है, सही हो गया। सर मेरे पीएस का इंटरफेस ऐसा नहीं है, हम पीएस तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, इलस्ट्रेटर पढ़ रहे हैं, इंटरफेस कैसे होगा इस तरह। स्विचेस वाला पैनल नहीं मिल रहा है 2020 में। फहीम आप प्लीज काम डाउन करें, अगर आपको नहीं आ रही वॉइस तो आप रिफ्रेश करके देख लें, इसमें इतना ओवर रिएक्शनरी होने की क्या जरूरत है आपको, मुझे समझ नहीं आ रही। और प्लीज ये जो इस तरह के उनको रिप्लाई कर रहे हैं आप प्लीज एहतियात रखें। ओके, सो यहां तक अभी हम लोगों ने अपने पैनल सेट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने कौन से पैनल्स रखने हैं जो कि हमारी जरूरत के लिए काफी इफेक्टिव रहेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला पैनल होना चाहिए। आप लोगों को अगर ये ब्रश और सिंबल का पैनल नजर आ रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको आप डिलीट कर दें। अगर आपको ब्रश और सिंबल का पैनल नजर आ रहा है, इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं, बाहर लेकर आया, डिलीट, मुझे इसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। ठीक है, पीछे हमारे पास रह जाते हैं ये तीन जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट है, ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रोक है। यहां पर अगर आप लोग के पास ये तीन पैनल्स नहीं है तो आप इनको ले आए, बिकॉज ये तीन इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रोक। अच्छा बाय द वे ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट का मतलब होता है टू टोन या टू से ज्यादा कलर्स। तो आप लोग को इस तरह के जो कलर्स नजर आएंगे जो कि टू टोन होंगे, जिस तरह आप लोग को ये नजर आ रहा है जिसमें येलो और ऑरेंज है, येलो ऑरेंज रेडिश इस तरह का शेड बन रहा है। तो ये देखें आपके पास काफी ज्यादा कलर इसमें ऐड हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। मैं आपको सिंपल सा इसका एक तारुफ करा रहा हूं कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल से ग्रेडियंट को इधर होना चाहिए यहाँ पे कलर्स के साथ।
इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं कलर्स के साथ, यानी ये कलर्स का एक पूरा सेक्शन हो गया जिसमें स्वॉचेस आ गया, ग्रेडियंट आ गया, ताकि आप लोग ने जो भी कलर का काम करना हो वो आप एक ही रो से कर सकें, आप कंफ्यूज ना हो ऊपर नीचे, ठीक है, मतलब कि कहाँ पे ग्रेडियंट पड़ा है, कहाँ पे स्वॉचेस पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अभी मैं इन दो पैनल्स की बात करूंगा। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी है, स्ट्रोक है। ये पैनल्स आप लोग के इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने इनको बाहर रखना है। और अगर नहीं है तो आप इसको विंडो से जाकर लेकर आ सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली होता है कि छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन ये करा सकता हूं मैं कि ट्रांसपेरेंसी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज कहता है ना कि ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट कोई चीज हो तो उसका मतलब कि उसको आप सी थ्रू कर सकते हैं, यानी उसको आप फॉर एग्जांपल जिस तरह इसकी यहां से मैं कम करता हूं अभी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं। ये इसकी वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी की, बेसिकली 100 थी पहले, इसको अगर आप कम कर दें तो ये देखें थोड़ा सा ये डिम होता जा रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। इसके पीछे जो भी चीज होगी वो आपको दिखना शुरू कर देगी, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है। तो ये पैनल भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जो इनके साथ जो पैनल हम लोग ने लेकर आना है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अपीयरेंस, और वो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको मैं इनके साथ एडजस्ट कर दूंगा। अपीयरेंस बेसिकली आप समझ ले, मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह एक मिरर नहीं होता, शीशा होता है, उसको आप देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आपने क्या गुड खिलाया हुआ है अपने चेहरे पर, या जो भी आप लोगों ने काम किया हुआ है वो आपको बेसिकली आइडिया हो जाता है, किस तरह के बाल बनाए हुए हैं, किस तरह का लाइक आप लोगों ने जो भी काम किया हुआ है, किस तरह के कपड़े आप लोगों ने पहने, वो सब कुछ आप देख सकते हैं एक मिरर पर। तो वो आपको आपकी अपीयरेंस दिखाता है। तो अपीयरेंस पैनल बेसिकली यहां पर भी कुछ इस तरह का ही काम करेगा। मैं आप लोग को सिंपल जुबान में इस तरह समझा सकता हूं कि अपीयरेंस पैनल बेसिकली बताता है कि ये जो एक शेप है इसने कौन सा कलर यूज किया हुआ है वो आपको बताएगा, ठीक है। इसने कौन सा आउटलाइन कलर यूज किया हुआ है वो आपको बताएगा। ये भी आपको बताएगा कि फॉर एग्जांपल वो जो आउटलाइन है उसकी विड्थ वगैरह कितनी है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अपीयरेंस पैनल सारी वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा जो कि एक शेप पर अप्लाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी रियल लाइफ में बात करें तो आपको शीशा बता देता है आपके कौन से कलर की शर्ट पहनी हुई है, कौन से कलर की पैंट्स पहनी हुई है, कौन से कलर के जूते पहने हुए हैं, कौन से कलर के ग्लासेस पहने हुए हैं, आपको सारा आइडिया हो जाता है ना जब आप शीशे पे देखते हैं। इसी तरह अपीयरेंस पैनल हमें सारी शेप पे जो भी चीज अप्लाई हुई है उस सब चीज का हमें बायोडेटा निकाल कर दे देता है, कहता है कि इस पे भाई ये चीज अप्लाई हुई हुई है, और आप अगर किसी चीज को रिमूव करना चाहते हो तो आप रिमूव कर सकते हैं, किसी चीज को मजीद ऐड करना चाहते हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेविगेटर इन्फो कलर पैनल्स के बाद मेरे ख्याल से आपके ये तीन बेस्ट रहेंगे, जिसमें अपीयरेंस आ गया, स्ट्रोक आ गया और ट्रांसपेरेंसी। ये तीन पैनल्स जो हैं, स्ट्रोक बेसिकली होता है जो आपको ये आउटलाइन नजर आ रही है ना, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक पैनल बेसिकली आपका जरूरी होता है, यानी इस पे काफी ज्यादा आपके ऑप्शंस हैं। अगर ये ऑप्शंस आपको नहीं नजर आ रहे इसके इस तरह, तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और शो ऑप्शंस पे क्लिक कर दें, आपको ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाएंगे। और कोई पैनल जो इनके साथ जचता हो या फिट होता हो, हाँ, और वो पैनल है ट्रांसफॉर्म का। सिर्फ ट्रांसफॉर्म का, पाथफाइंडर अलाइन का नहीं, सिर्फ ट्रांसफॉर्म का आप कर सकते हैं। चले वो इनके साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब अभी आप लोग ने यहाँ पर एक और पैनल था, मैं देखता हूँ, ठीक है, आई गेस ये ठीक है तीन, अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रोक, दीज आर फाइन। आप लोग तीसरे रो में आप इन तीनों को रख सकते हैं, अपीयरेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रोक। चौथे रो में अब हमारे पास ग्राफिक स्टाइल्स पड़े हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम
निकाल के बाय कर देंगे। नेक्स्ट जो रो बनानी है हमने बेसिकली वो हमने बनानी है इनकी। अब ये आप चाहे ट्रांसफॉर्म लेकर आए या पाथफाइंडर लेकर आए, अलाइन लेकर आए, आप जब भी किसी एक को सिलेक्ट करते हैं तो तीनों एक साथ आते हैं। ये देखें, अब हमारी ये बेसिकली पोस्ट बनने लगी है पाथफाइंडर, अलाइन और ट्रांसफॉर्म की। ये हम अब थर्ड रो यानी फोर्थ रो बनाएंगे इसके बाद, यानी इसके और इसके बीच में। तो इसको मैं लेकर आऊंगा इस तरह, यहां पर बीच में ये एक लाइन बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह नहीं करना, अंदर नहीं फिट करना, इसके बीच में करना। ये लाइन बनती हुई नजर आ रही है। अब ये देखें, ये एक सेपरेट रो बन चुकी है। ये जो आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं ना, किसी भी पैनल के साथ आइकन अगर आपको नजर आएगा, ड्रॉप डाउन और 4 लाइंस, इसको आप क्लिक करके एक दफा देख लिएगा कि आपको सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं कि नहीं। इस तरह यहां पर आपको ये आ रहा है शो ऑप्शंस किया तो देखें आपको सारे ऑप्शंस जो हैं शो हो रहे हैं। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपको सारे ऑप्शंस जो है वो शो कराता है। ये वाला आइकन अगर आपको सारे ऑप्शन, जैसे आप करेंगे सर आपके पास शो हो रहे हैं, हमारे पास नहीं शो हो रहे हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाता है। अब ये अलाइन का मतलब क्या है? अलाइन सिंपली आपको बताएगा कि आपका किस तरह प्रोडक्ट जो है या किस तरह जो आपका ये डिजाइन जो भी आप कर रहे हैं वो अलाइंड होना चाहिए। ठीक है, सिंपल जुबान में। पाथफाइंडर एक बेसिकली पाथफाइंडर आप लोगों का आप समझ लें कि ये एक बड़ा ही यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एक पैनल है। आप सिर्फ इसका ये इंट्रोडक्शन लें, इसमें मैं बता नहीं रहा कि क्या करना है, मैं इसमें सिर्फ ये बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला पैनल है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जरा अगर आप जहन पे जोर डालें, आप लोग को ये टर्म्स जो है ना कुछ सुने सुनाए लग रहे होंगे। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी भी चीज को अपस्केल करना, डाउनस्केल करना, तो ये उससे रिलेटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास दो पैनल्स होने चाहिए। एक पैनल होना चाहिए वो है लेयर्स का। आप देखिए इस तरह ये बड़ा वो भी कर सकते हैं, यानी कौन सा फॉर एग्जांपल पैनल को आप ज्यादा विड्थ देना चाह रहे हैं, इस तरह आप इनको बीच में आप ये लेकर आए तो ये स्ट्रेच अपवर्ड डाउनवर्ड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहां से भी स्ट्रेच अपवर्ड डाउनवर्ड विद इन पैनल्स कर सकते हैं और यहां से आप लेफ्ट राइट भी स्ट्रेच कर सकते हैं टू फाइंड देयर साइज एंड स्टफ लाइक दैट। So last but not the least we have layers and artboards। ये पैनल दो आपके पास होने चाहिए इंशाल्लाह ताला। इनको हम आगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, लेयर और आर्टबोर्ड्स के पैनल्स को। ये आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल, ठीक है, वो कहते हैं ना फुल एंड फाइनल। तो फुल एंड फाइनल जो है आपका बेसिकली ये वर्कस्पेस बन चुका है। जब ये आपका बन जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, यहां पर जाना है और हमने न्यू वर्कस्पेस पे क्लिक कर देना है। न्यू वर्कस्पेस पे हमने क्लिक कर देना है और अपना यानी फाइनल वर्कस्पेस, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं आप अपने नेम से रख सकते हैं। ओके, ये आपका वर्कस्पेस अब सेव हो चुका है। और ये देखिए पहले भी हमने एक सेव किया था, वो भी यहां पर आ रहा है और ये भी यहां पर आ रहा है। आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। आप 2 से या 3 से ज्यादा वर्कस्पेस रख सकते हैं अपनी मर्जी के। आप कहते हैं नहीं सर हमने एक अपनी मर्जी का भी रखना है, तो आप अपनी मर्जी का भी बना सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया ये आप लोग के लिए सारे काम करने के लिए आप लोग को इफेक्टिव रहेगा। So guys, this was basically an introduction to the interface of Illustrator। कि हम लोग ने इलिस्ट्रेटर पे काम करने से पहले अपना डेस्क सही किस तरह करना है, अपना ऑफिस डेस्क किस तरह सही करना है कि भाई काम किस तरह शुरू करेंगे हम। तो थोड़ा सा हम लोग को चीजों को भी थोड़ा थोड़ा देखा, हम लोग ने इतना डिटेल में नहीं देखा। इंशाल्लाह ताला हम सब चीजों को डिटेल में देखेंगे। अपीयरेंस पैनल कैसे आता है, ये मैं बिल्कुल जो बाकी पैनल्स लेकर आया हूँ विंडो से, उसी तरह यहाँ पे विंडो पे गया और यहाँ पर अपीयरेंस पैनल को मैंने क्लिक किया तो अपीयरेंस पैनल यहाँ पर आ गया मेरे पास। मेरा इलस्ट्रेटर का वर्जन 2015 है जो कि आप लोग को प्रोवाइड किया गया था।
अच्छा, बाय द वे अटेंडेंस आप लोगों की देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सी क्लैरिटी दे दूं। अटेंडेंस आप लोग ड्यूरिंग क्लास लगा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 2 से 4 एक तो क्लास का टाइमिंग है, और ये मंडे से थर्सडे की मैं बात कर रहा हूँ। फ्राइडे की क्लास की टाइमिंग आपकी 11:30 to 12:45 है। ये आप लोग अपने पास लिख लें बेसिकली। अगर आप भूल जाते हैं आप लोग या जहन में नहीं रहती तो आप लोग प्लीज लिख लें, क्योंकि अब आप लोग की यही रेगुलर टाइमिंग्स हैं और शुरू से ही यही रेगुलर टाइमिंग्स थी। सो आप लोग अटेंडेंस जो है कोशिश किया करें क्लास के दौरान लगा लिया करें, या अगर क्लास के नहीं भी तो मेरे ख्याल से 4:15 तक टाइम होता है आपका अटेंडेंस लगाने का। सो आप लोग उसके दौरान लगाएं। जिनकी फ्राइडे की मिस हुई है वो मुझे 3 बजे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लगेगी क्योंकि क्लास 12:45 पे खत्म हो चुकी थी। सबा का सवाल है सर हम कितने वर्ड्स पे बना सकते हैं? वैसे कोई लिमिट नहीं है सबा, और मतलब आप जितने भी बना सकें। मैंने कभी चेक नहीं किया, मैंने 2 या 3 से ज्यादा इतने बनाए नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप चेक कर सकती हैं, मे बी कोई लिमिट हो 5 से ज्यादा की, बट आई डोंट थिंक सो। तो ये तो था आपका सारा इंटरफेस, और इंटरफेस बेसिकली आप लोगों ने किस तरह अपना सेट करना है, और ये इंटरफेस आप लोगों को चाहिए अगर हम लोगों ने आगे काम करने के लिए बढ़ना है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी। आगे आगे हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको मैं यूज भी कर चुका हूं आप लोग के सामने, और वो टूल है शेप टूल। शेप टूल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। ये शेप ऑलरेडी ऐसे मैं बना चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल एक शेप टूल और एक ये सिलेक्शन टूल, ठीक है, इन दोनों का बेसिकली हम लोग जोड़ देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज ये कि सिलेक्शन टूल, कोई भी चीज आपने सेलेक्ट करनी है या डी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करना मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इसको हमने सेलेक्ट कर लिया तो ये अब ये देखें, ये आप लोग को इंडिकेशन दे रहा है कि ये सिलेक्ट हुआ है। इसके इर्द गिर्द इसकी सिलेक्ट होने की इंडिकेशन क्या है कि आप लोग को ये छोटे छोटे ये सर्कल्स नजर आएंगे, एक तो सबसे पहली बात। दूसरी बात ये आपको ये स्क्वायर्स जो नजर आएंगे सारे एंकर, यानी ये स्क्वायर पॉइंट्स नजर आएंगे आपको ब्लू रंग के, या कोई और कलर भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये सिलेक्टेड है, और अगर डी सिलेक्टेड है तो कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। दैट मीन्स नथिंग इज शोइंग हेयर, तो दैट मीन्स कि ये डी सिलेक्टेड है। तो इस सिलेक्शन टूल से अगर आपने कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है तो आप इसे क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाती है। सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, और अगर डी सिलेक्ट करनी है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर ये कब से ही सिलेक्ट है, ना कुछ हो रहा है, मैं इसको नहीं करना चाहता, मैं कुछ और काम करना चाहता हूं, तो आप वो किस तरह करेंगे? वो आप इस तरह करेंगे कि आप अगर डीसिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इस शेप के अलावा कहीं पे भी क्लिक कर दें, इधर क्लिक कर दें, इधर क्लिक कर दें, इधर कर दें, इधर कर दें, इधर कहीं पे भी, तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेक्शन टूल किसी भी चीज को सिलेक्ट करके मूव करता है, और फिर अगर डीसिलेक्ट करना हो तो डीसिलेक्ट भी कर देता है। सो यहाँ पर ये हमारे पास शेप टूल है जिसके अंदर अगर राइट क्लिक करें तो आप लोग को रेक्टेंगल टूल नजर आएगा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल नजर आएगा, एलिप्स टूल नजर आएगा, पॉलीगॉन टूल नजर आएगा, स्टार टूल नजर आएगा, फ्लेयर टूल नजर आएगा। फ्लेयर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो हम ये पहले 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूं। कोई भी चीज आप सिलेक्ट करके आप कहते हैं सर हमने इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने का बड़ा ही बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। आप कोई भी कंप्यूटर में चीज डिलीट करते हो तो आप और डिलीट का बटन दबाते हो अपने कीबोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल डिलीट करने के 2 बड़े मेन तरीके हैं जो कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। एक, आप सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट का ऑप्शन दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगा, या आप इसे सेलेक्ट करके बैकस्पेस का बटन भी दबा दें अगर, ठीक है, बैकस्पेस या डिलीट दोनों, तो तब भी ये डिलीट हो जाएगा। सो आप यानी कोई भी चीज सेलेक्ट करके उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं,
और व्हाट इफ अगर आपने उसको दोबारा से लेकर आना है, आपने कोई चीज डिलीट की, आप कहते हैं सर उसको किस तरह रिवाइव करें, तो उसका हमारे पास एक बड़ा ही मेन शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट, अब ये छोटे छोटे जो शॉर्टकट है, इसलिए मैंने आपको कहा था नोटबुक्स आप लोग ने अपने पास रखनी है, नोट्स आप लोग ने बनाने हैं। मैं आप लोगों को बड़े ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं आप लोग ने जहन में रखने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं, हमने करना क्या, बेसिकली हमने ये बनाया था, हमने इसे डिलीट कर दिया। अब आप कहते हैं कि सर हम किस तरह इसको दोबारा से रिवाइव कर सकें, हम किस तरह पीछे जाएं, पास्ट में किस तरह जाएं। तो उसके लिए आप लोगों के पास एक शॉर्टकट है जिसका कॉम्बिनेशन बनता है कंट्रोल प्लस जी। जी फॉर जेब्रा, जी फॉर जू, जी फॉर व्हाट एल्स, आई डोंट नो। ठीक है, तो जेब्रा या जू, जी फॉर, और जी आप लोग ने दबाना है कंट्रोल के साथ, एक एक करके नहीं, दोनों एक साथ। कंट्रोल जी, पीछे आ गए, कंट्रोल जी, दोबारा पीछे है, कंट्रोल जी, दोबारा पीछे, पीछे पीछे आते जाएंगे आप। ठीक है, जहां से आप शुरू हुए थे एग्जैक्टली आप पीछे आते जा रहे हैं। देखें हमने ये भी किया था ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल दबाकर आप जी दबाते जाएं, कंट्रोल आप प्रेस कर करके और जी दबाते जाएं, जेड, तो पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा, पीछे आता जाएगा। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, आपका बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं पीछे परफॉर्म करेगा, एक लिमिट है। हम बिल्कुल स्टार्ट पे पहुंच गए जहां से हम शुरू हुए थे। सो ये एक कुछ मजेदार से शॉर्टकट्स हैं, आप लोग को बड़ा हेल्प करेंगे आप लोग की डेली वर्किंग लाइफ में। और इन शॉर्टकट्स को आप लोग के फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, बैक स्पेस से क्या होता है, डिलीट से क्या होता है, वी से क्या होता है, तो आपको फिंगर टिप्स पे ये शॉर्टकट्स होने चाहिए। सो यहाँ पर अब हम लोग शेप टूल की तरफ ही आते हैं। शेप टूल में सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, इसको आप लोग ने सिलेक्ट करना है, कलर वगैरह चेंज करना है। यहां पर आप लोग को ना ये दो चीजें कंफ्यूज कर रही होंगी, ये और ये। नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? ये बेसिकली आपका फिल है। फिल क्या होता है, जो कि एक शेप के अंदर कलर किया जाता है। यानी एक फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, उसके अंदर जो पानी डाला गया है वो फिल है। ठीक है, फिल एक ऐसी चीज होती है जो कि शेप के अंदर होता है इधर। स्ट्रोक एक ऐसी चीज होती है जो कि उस शेप के आउटलाइन के ऊपर अप्लाई होता है। ये आप देख रहे हैं, गौर से देख सकते हैं आप लोग। अगेन मैं अगेन बता देता हूं, फिल एक ऐसी चीज है जो कि शेप के अंदर होता है। यानी अभी आपको व्हाइट नजर आ रहा है, इधर इधर लाए तो देखें आपको ये व्हाइट ही नजर आएगा। ठीक है, तो फिल शेप के अंदर होता है, स्ट्रोक शेप के बाहर जो स्ट्रोक का कलर है वो होता है। ठीक हो गया, तो ये आप लोग को मैं क्लैरिटी देना चाह रहा था। अच्छा, ये आप यहां से ये जो ये स्क्रॉलर है, ये आपको ये वाला भी नजर आ रहा है और ये वाला भी नजर आ रहा है। इस स्क्रॉलर से बेसिकली आप लोग जो है कोई भी काम ऊपर की तरफ या वर्टिकली देखना चाह रहे हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करके देखना चाह रहे हैं, तो इन स्क्रॉलर्स का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये एक छोटी सी टिप है, साथ साथ आप लोगों को मैं हर काम के साथ साथ छोटी छोटी टिप्स बताता जाऊंगा। बैक टू दिस, हम लोग ने शेप बनाई है और ये शेप बनाने के बाद हम लोग ने इसके अंदर अगर फिल ऐड करना है तो हम इसको एक दफा डबल क्लिक करते हैं और यहां पर हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस तरह ये यहां पर है, इसी तरह यहां पर एक सेपरेट बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके थ्रू हम कलर्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर।
अभी कौन सा कलर ऐड है, सफेद कलर ऐड है, तो इसलिए आपको आइडिया नहीं हो रहा कि उसके अंदर कलर ऐड भी है कि नहीं। यहां से ये आपके पास ये स्लाइडर है, यहां से मेक श्योर करना है कि एच आपका सिलेक्ट हो। कोई और सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा जो है मसला हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। यहां से बस मेक श्योर कीजिएगा कि आपका एच वाला जो है ना ये सिलेक्ट हो, वैसे शुरू में होता यही है। सो ये आपके पास पूरा स्लाइडर, इंशाल्लाह ताला हम इसको पढ़ेंगे कि व्हाट डज दिस स्लाइडर मींस। लेकिन ये आपके पास डिफरेंट कलर शो कर रहा है, जिस तरह आप लोग के पास पेंट पे आप लोग ने देखा होगा, इस तरह आप लोग को ये पिकर आता है, उस पर आप कलर्स का ये स्लाइडर होता है, आप चेंज करते हो कलर शेड्स, इस तरह यहां पर भी है। और यहां से फॉर एग्जांपल कोई कलर ऑरेंज ऐड करना चाह रहे हो तो आप ऑरेंज की तरफ ये स्लाइडर लेकर जाओगे, और ऑरेंज का ये राइट साइड पे जो है बिल्कुल ब्राइट जो है कलर जनरेट हो रहा होगा, वो आप यहां से क्लिक करोगे तो वो कलर यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है कि आपने सिलेक्ट किया, यहां से डबल क्लिक याद रखिएगा, डबल क्लिक किया तो ये कलर पिकर खुल गया। और जिस तरह अभी रोमा ने भी पूछा था कि क्या सर हर कलर का कोड अलग होता है, तो उसका आंसर है यस। और वो कोड है किधर? अभी वैसे आपको समझने की जरूरत नहीं कि कोड शोड क्या होता है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि देखिएगा, ये इसको जरा नोटिस कीजिएगा, ये हैश टैग के आगे यहां से मैं ऊपर से चेंजेस कर रहा हूं कलर्स की, ये इसको नोटिस करते जाइएगा। ये मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो देखिए आपका हर शेड का डिफरेंट कोड है। एवरी शेड हैव अ डिफरेंट कोड। इन ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हर कलर का एक कोड होता है। अब ये कोड किस तरह चेंज हो रहा है, ये इसके अंदर ये CMY के RGB क्या है, HSB क्या है, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये फिल क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, ये फिल का कलर हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहां से डबल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, और यहां से भी हम चेंज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक सिलेक्ट हुआ है और आप फिल चेंज करी जाए हो तो वो कलर स्ट्रोक में आएगा, फिल में नहीं। ठीक है, तो यहां से फिल जितना मर्जी कलर सिलेक्ट करें वो यहां पर आता जाएगा। या स्वॉचेस से कर लें आप। ठीक हो गया, तो आई होप ये आप लोगों को फिल और स्ट्रोक में डिफरेंस का आइडिया हुआ होगा। इसको अगर आप स्विच करना चाहते हैं, यानी फिल से स्ट्रोक में आना चाहते हैं, तो ये आपके पास ये भी है, ये भी ऑप्शन है, इससे भी आप कर सकते हैं। यानी कलर्स को आप स्वैप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये पिंक कलर फिल में था, ये डार्क मैरून कलर स्ट्रोक में है, तो आप इनके कलर स्वैप करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ये स्वैप का जो है ना बटन आप दबा सकते हैं, तो आपके कलर स्वैप हो जाएंगे। इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और एक्स भी। ठीक है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट और एक्स भी। ये देखें, आप इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो आगे क्या लिखा है, शिफ्ट एक्स। तो अगर आप सिलेक्ट करके शिफ्ट और एक्स दबाएंगे तब भी आपके देखे कलर्स इंटरचेंज हो रहे हैं। जो स्ट्रोक में था वो फिल में आ गया, जो फिल में था वो स्ट्रोक में चला गया। ठीक हो गया, तो ये आई होप इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी। सर इसमें 2 या 3 कलर ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। इसकी स्ट्रोक की विड्थ इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बेस कलर एंड आउटलाइन कलर ओके, सो बॉर्डर लाइन स्ट्रोक दैट इज अमेजिंग। कैन वी फिल मोर देन 1 कलर इन 1 शेप, बिल्कुल हो सकती है। इसको हम आगे जाके देखेंगे सादिया इंशाल्लाह। उसके लिए हमें शेप्स को सेपरेट करना पड़ता है, बट पॉसिबल है। तो अच्छा है आप लोग के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई होप आप लोग को बेसिक लेवल पर ये स्ट्रोक और विड्थ का समझ आ गया होगा। अब जो कह रहे हैं कि जी स्ट्रोक की विड्थ बढ़ सकती है, तो बिल्कुल बढ़ सकती है। आप यहां से इसको सिलेक्ट करें, यहां से स्ट्रोक पे जाएं, ये लिखा हुआ है इसका वेट, इसके वेट का 1 लिखा हुआ है, आप इसको कर दें सेलेक्ट करके, आप इस पे लिख दें 20।
अब ये देखें 20 वेट हो गया, या आप इससे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो नीचे कर लें या इससे ऊपर ले जाएं, तो स्ट्रोक की विड्थ जो है वो बढ़ सकती है, स्ट्रोक की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। जी, कंट्रोल प्लस जी का मतलब है अनडू एक्शन, आप वापसी पीछे आ रहे हैं। सर प्लीज टेल समथिंग अबाउट लेयर्स इफ पॉसिबल, राइट नाउ आई वोंट टेल बिकॉज अभी हम लोग उस चीज की तरफ आए नहीं है और आज के लेक्चर में इतना टाइम नहीं है। ये जो कमेंट्स आप लोग कर रहे हो ना, जो लोग नॉन सीरियस कमेंट्स कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं ये आप ज्यादा देर रहेंगे नहीं, ठीक है। आई नो बड़ा आसान होता है कीबोर्ड पे बैठकर या अपने मोबाइल के कीपैड पे बैठकर कमेंट कर देना, लेकिन मैं आप लोग से मैं आप लोग से 3 दफा रिक्वेस्ट करूंगा, चौथी दफा नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोग से मेरी अगेन रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग प्रोफेशनल कमेंट्स करें, ठीक है। क्रॉस कमेंटिंग इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, और मैंने इस क्लास में देखी क्रॉस कमेंटिंग काफी हुई है। देखिए किसी को आवाज नहीं आ रही तो हु आर यू टू से हिम कि यार तुम अजीब हो या तुम ये हो सकता है उसकी तरफ मसला हो या मेरी तरफ मसला हो, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने पहली क्लास में कहा था कि आप लोग ने एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट शो करनी है, तो आप लोग क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। तो प्लीज इसको डेकोरम को आप लोग ने मेंटेन रखना है। हम यहाँ शुगल मेला लगाने तो नहीं आए, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। और आप लोग अभी किसी ने स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर आवर फ्यूचर इज ऑन स्टेक, तो फिर उस अगर आप फ्यूचर इज ऑन स्टेक है तो उसको फिर स्टेक पे रखे ना, इस तरह तो नहीं रखेंगे आप लोग। सर स्वॉच से भी कलर्स ऐड हो सकते हैं, एक शेप पे बिल्कुल हो सकते हैं, स्वॉच से भी हो सकते हैं, आप स्वॉच से कर सकते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ पर मैंने कलर फिल पे ऐड करने की कोशिश की थी लेकिन स्ट्रोक में हो रहा है, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह है बिकॉज मैंने यहां से स्ट्रोक सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करूंगा फिल ऊपर आ जाएगा, स्ट्रोक पीछे चला गया, अब मैं कलर ऐड करूंगा तो फिल में ऐड होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रोक ऊपर है और फिल पीछे है, अब मैं यहां से जो भी कलर ऐड करूंगा वो बेसिकली स्ट्रोक पे ऐड होता है। सो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ने ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ स्वॉचेस और कलर से आप कलर ऐड कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि फिल आपका ऊपर हो। सो कमिंग बैक टू द शेप टूल, शेप टूल में हमारे पास रेक्टेंगल टूल है। आप रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल उसमें मैं कलर्स वगैरह ऐड करके देखें, आप इस तरह किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है। देखें इस तरह की शेप्स में बना सकते हैं, इस तरह की शेप्स में बना सकते हैं, इस तरह की शेप्स में बना सकते हैं, या फुल स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये आपके पास एक ये शेप टूल है जिससे आप डिफरेंट किस्म की साइजेस, डिफरेंट किस्म की विड्थ और हाइट की बेसिकली शेप्स बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, आप क्लिक करके ड्रैग नहीं कर रहे, आप सिंपली क्लिक कर रहे हैं, इस शेप को सिलेक्ट करके आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है विड्थ और हाइट का। यहाँ पर आप जो भी विड्थ और हाइट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल 400 इंटू 100, उस विड्थ और हाइट का ऑटोमेटिकली जो है ना एक स्क्वायर बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा उसी एग्जैक्ट विड्थ का। अब आप चेक करना चाह रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, इसको सिलेक्ट करके इन्फो में जाओ, आप ये देख सकते हो 400 विड्थ बता रहा है और 100 आपको हाइट बता रहा है। इसी तरह बाकियों की चेक करना चाह रहे हो तो इसकी चेक कर लो, इसकी विड्थ ये बता रहा है, इसकी विड्थ और हाइट ये बता रहा है। क्योंकि हमने रैंडम बनाया था तो इस वजह से हम लोग स्पेसिफिक नहीं रख सके, लेकिन ये आप इस तरह का शेप टूल है। शेप टूल में आप लोग फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ आज रेक्टेंगल टूल ही पढ़ते हैं, रेक्टेंगल टूल में आप लोग डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हो। अगर आप परफेक्ट रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बने तो आपको ना एक शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ेगा, और आज की क्लास का ये लास्ट शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट बेसिकली ये शॉर्टकट है कि आप लोग ने कोई भी शेप बनानी है
तो उस शॉर्टकट को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी शेप बिल्कुल सेंटर से बनेगी, नंबर 1, और आपकी शेप बिल्कुल परफेक्ट रेशियो के साथ बनेगी, नंबर 2। सो यहां पर मैंने ये स्क्वायर लिया हुआ है, ये रेक्टेंगल लिया हुआ है। हमने जो शॉर्टकट यूज करना है उसका नाम है शिफ्ट और ऑल्ट। शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखना है, क्लिक करना है, बाहर की तरफ लेकर आना है, यानी ड्रैग करना है, और अब आप देख रहे हैं कि आपका ये स्क्वायर बिल्कुल एक स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और बिल्कुल सेंटर से बन रहा है। अभी मैंने छोड़ा नहीं है क्लिक, क्लिक छोड़ दें, शिफ्ट एंड ऑल्ट छोड़ दें तो ये बन जाएगा। देखिए बिल्कुल इक्वल साइज, 400 इंटू 400 है ना, मजे की चीज। इसी तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल परफेक्ट सर्कल बनाना है, शिफ्ट एंड ऑल्ट, क्लिक, ड्रैग आउट। शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के रखना है, ये याद रखना है आपने, एक दफा नहीं दबाना, दबा के रखना है, क्लिक भी दबा के रखना है, फिर सारों को एक साथ छोड़ दें आप, तो आपके देखें परफेक्ट, बिल्कुल एक परफेक्ट रेडियस के साथ, यानी विड्थ और हाइट बिल्कुल इक्वल है इसकी। दिस इज हाउ यू मेक परफेक्टली प्रोपोर्शनड शेप्स। और वैसे ही आपने रैंडमली बनानी है तो आप शिफ्ट एंड ऑल्ट को ना दबाओ, आप वैसे रैंडम कोई शेप्स बनाना चाह रहे हैं तो रैंडम आप बना सकते हैं, जिसका रेशियो फिक्स नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। तो गाइस ये था आज का हमारा सेशन इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड। इसमें रिपीट कर दें मोहम्मद नईम, क्या रिपीट करना है ये बताएं आप। जी स्ट्रोक आउटलाइन बॉर्डर आपका होता है, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो रिपीट शिफ्ट वाला देखें आप लोगों ने मैं दोबारा से इन सारों को सिलेक्ट करता हूं, यानी आप जो है ना फॉर एग्जांपल अगर इनको डिलीट करना चाह रहे हैं किसी भी शेप को, तो आप 1 बाय 1 भी सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरह फिलहाल आप ये करना है। आप लोगों ने शेप लेनी है, जरा कलर जरा प्यारा ले लूं मैं, बड़ा अजीब सा कलर आया हुआ। शेप लेनी है, शिफ्ट एंड ऑल्ट दबाना है, दबा के रखना है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, क्लिक और ड्रैग करना है। देखें आपका सर्कल बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, शेप बना के भी तो हाइट विड्थ सेट की हो जाती है। आप इस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह करेंगे, अगर क्लिक करके विड्थ और हाइट बिल्कुल इस तरह भी हो जाती है, यानी ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बार बार इस तरह डायलॉग बॉक्स के थ्रू नहीं करना चाह रहे तो आपके पास ना इलिस्ट्रेटर में एक काम करने के दो तरीके होते हैं। अब वो दो तरीके इसलिए बनाए जाते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, डिपेंड करता है कि कितना आपके पास टाइम सेविंग चीज है या कोई ऐसी चीज है जिसपे वो इफेक्टिवली अप्लाई होता हो और किसी ऐसी चीज पे वो इफेक्टिवली ना अप्लाई होता हो। तो कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने लाहौर जाना है तो लाहौर जाने के 2-3 रास्ते होंगे, ठीक है। आपने फैसलाबाद जाना है तो फैसलाबाद जाने के 2-3 रास्ते होंगे। कोई मुश्किल सफर होगा, कोई आसान होगा, कोई लंबी होगा, कोई शॉर्ट होगा। तो ये आपको इसी तरह इलिस्ट्रेटर में भी मुख्तलिफ काम करने के मुख्तलिफ तरीके मिलेंगे, लेकिन हर किसी के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अभी मैंने दोबारा रिपीट किया कमर। शिफ्ट एंड ऑल दबा कर रखें, देन क्लिक एंड ड्रैग, और फिर तीनों को छोड़ दें आप लोग। यार आप लोग लेक्चर दोबारा देखें, फिर अगर आप लोगों को ओवरव्यू रोज रोज ओवरव्यू नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। आप लोग को आगे भी पढ़ाना है, मैं ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया करूंगा 5 मिनट्स का, बट नॉट ऑफ 20 to 25 मिनट जिस तरह आज दिया है। आज तो मैंने इसलिए दिया था बिकॉज आप लोग का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था तो उसको देना भी था, ठीक है। तो गाइज ये था आप लोगों का इलिस्ट्रेटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल।
फिलहाल अब जस्ट मेक श्योर कि आप लोग के इलिस्ट्रेटर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो क्रैक के साथ, ताकि अगर आप लोग उस पर काम करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है बेसिकली, आप लोगों ने जिन जिन का इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल्ड हो चुका है, आप लोगों ने अपना इस तरह का इंटरफेस बनाना है, ठीक है। और इंटरफेस बनाने के बाद आप लोगों से मैं कल पूछूंगा कि किस किस ने इस तरह का इंटरफेस बना लिया है। और बल्कि एक ये भी काम हो सकता है कि मैं एक पोस्ट कर दूंगा जिसमें आप लोग वो इंटरफेस कमेंट्स में शेयर कर देना अपना स्क्रीनशॉट, ठीक है। अपने उसका नाम आप रखें और मैं देखूंगा कि किस किस ने कौन कौन से पैनल्स ऐड किए हैं। तो ये आप लोग ने करना है। नहीं, आप उसका क्रैक करें ना। अच्छा, रोमा कह रही हैं कि एज यू टेल मी के शेप को इक्वल विड्थ और हाइट पे बना सकते हैं, बट इफ आई वांट टू क्रिएट अ कॉलम कंटेनिंग 4 to 5 रेक्टेंगल्स एंड एवरी टाइम आई क्लिक एंड ड्रैग टू क्रिएट देम, नहीं। आप लोगों को मैं शॉर्टकट्स मजीद बताऊंगा कि किस तरह अगर आपने बार बार उसी सेम साइज को बनाना है तो आप किस तरह उसकी कॉपी बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग ने जो है, मैं आप लोग को फाइवर के बारे में जल्दी से कुछ बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने फाइवर बेसिकली ज्वाइन करना है। अब फाइवर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ज्वाइन पे जाएंगे, फाइवर आपने कोई ईमेल, कोई भी आप ईमेल लिख लें, ठीक है। कंटिन्यू। ईमेल के लिए मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि एक ईमेल आप बना लें फॉर एग्जांपल, जो कि जिससे आप लोग सारे फ्रीलांसिंग अकाउंट्स जो है साइन अप कर लें। आप किसी भी ईमेल से बना सकते हैं वैसे, लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं हूं तो मैं अपना एक ईमेल बना लूंगा saifreelancer@gmail.com, और जितने भी मैं फ्रीलांस अकाउंट्स में आगे साइन अप करने वाला हूं उनको मैं उसी ईमेल से जो है ना साइन अप करूंगा, ताकि मेरा सारा कुछ जो है ना एक ही जगह पे रहे, कोई इधर उधर ना हो जाए। सो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप एक ही ईमेल से सारे अकाउंट जितने भी हैं वो हम साइन अप करें। सो आप जब यहाँ पर अपना ईमेल लिखते हो तो फिर फाइवर आपको कहता है चूज अ यूजर नेम एंड चूज अ पासवर्ड। यहाँ पर अब बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। 1 मिनट। ओके, सो यूजर नेम, व्हाट इज अ यूजर नेम? यूजर नेम जिस तरह हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में हमारा यूजर नेम होता है, ऐसे ही है। उसके अलावा फेसबुक है, फेसबुक में हमारा यूजर नेम होता है। स्नैपचैट है, स्नैपचैट पे हमारा यूजर नेम होता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमारा यूजर नेम वहां पर क्रिएट होता है। बट वहां पर एक चीज अच्छी है कि इंस्टाग्राम या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर यूजर नेम चेंजेबल होता है, आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। फाइवर का एक मसला है, फाइवर का मसला यह है कि फाइवर कहता है कि अगर आपने एक दफा एक यूजर नेम रख लिया तो आप उसके बाद उस यूजर नेम को चेंज नहीं कर सकते, नॉट इवन वंस। ये आप दोबारा गौर से सुन लें सारे। फाइवर कहता है कि जिसने एक दफा यूजर नेम रख लिया, ठीक है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अब मुझे पता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक्साइटमेंट इतनी होगी, उन्होंने पहले से साइन अप कर लिया हुआ है, अब उनके लिए ये बैड न्यूज है। मैं इसलिए कहता हूं कि जो भी चीज मैं बताऊं ना आप लोगों को, आप साथ से दूसरा परफॉर्म करें तो आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। सो यूजर नेम आप लोग ने बड़ा केयरफुली यूज करना है। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कितने किस्म के यूजर नेम्स हो सकते हैं, कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद आते हैं पासवर्ड। पासवर्ड में आप लोग ने 8 कैरेक्टर्स पासवर्ड रखना है। ये जरा प्लीज देख लीजिएगा, कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर्स एंड नंबर्स। तो आप लोग ने जो भी पासवर्ड रखना है उसमें आप लोग ने अपर केस लेटर्स जो कि बड़े लेटर्स होते हैं, छोटे लेटर्स यानी लोअर केस लेटर्स, और नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन करके आपने पासवर्ड रखना है। ताकि, और पासवर्ड प्लीज 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 भूलिएगा मत, आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पासवर्ड भूल ना जाए। होता ही है कि अगर आप अपना दोबारा से लॉग इन करना चाह रहे हैं और आप बार बार गलत पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो है यूजर नेम अपना रखना है,
और आप लोगों ने जब आप यूजर नेम और पासवर्ड रख लेंगे तो आप लोग का साइन अप हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग ने साइन अप करना है, लेकिन यूजर नेम किस तरह देखना है? अब यूजर नेम हमारे पास होते हैं बेसिकली 3 किस्म के, मैं बताता हूं कौन कौन से किस्म है। फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन, यहाँ पर आप यूजर नेम देखते जाएं और मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ कि लाइक कौन कौन से किस्म के यूजर नेम्स हैं। सबसे पहला, मैं शायद कहीं पोस्ट भी मैंने की हुई है, मैं जरा चेक करता हूँ पुराने ग्रुप में शायद स्टूडेंट्स के। ये मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर दूंगा और मैं हर क्लास के साथ ही शेयर करता हूँ। हमारे पास फाइवर पे सिलेक्ट करने के लिए यूजर नेम, ये आप लोगों को मेरी पोस्ट नजर आ रही होगी। जो टाइप्स ऑफ यूजर नेम जो कि यूज होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि हियर आर द टिप्स फॉर सिलेक्टिंग अ यूजर नेम योर फाइल। ये सारा मैंने बनाया हुआ है, मेरा अपना एनालिसिस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक जो यूजर नेम आप रख सकते हैं वो है फुल नेम आपका। फॉर एग्जाम्पल सारा खालिद, अहमद एजाज, ठीक है, आप लोग ने अपना फुल नेम रख लिया और वो एक प्रोफेशनल भी लगता है और उसमें प्रोफेशनलिज्म की झलक भी आती है और वो अच्छा भी लगता है। तो यू कैन चूज अ यूजर नेम लाइक दिस, आप अपना फुल नेम रख सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं सर कि हम डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक और स्किल भी है जो कि हमें लगता है कि हम फाइवर पर बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि सर मुझे कोडिंग आती है, सर मुझे आर्टिकल राइटिंग आती है, सर मुझे डेटा एंट्री आती है, सर मुझे वॉइस ओवर आता है, सर मुझे वीडियो एडिटिंग तो चलो डिजाइन में आ जाती है, सर मुझे डेटा एनालिसिस आता है। कुछ ऐसी चीज जो कि आप डिजाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ स्किल हो लेकिन आपको आती है और आप कहते हैं कि भाई मैं इसको भी साथ बेचना चाहता हूं, तो उस सूरत हाल में कौन सा यूजर नेम आप रखेंगे? अगर हम ये फुल नेम की बात पढ़ें जरा इसको हम, तो यू कैन चूज अ यूजर नेम विथ योर फुल नेम व्हेन you might deal in two different categories of skills. Two different categories, जरा ध्यान से जरा देखें। two different categories का मतलब है कि वो दो इंतहाई मुख्तलिफ कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल एक होता है कि अब फूड है, अब फूड के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, फूड के अंदर, यानी फूड कोई फास्ट फूड है, कोई हेल्दी फूड है, तो वो आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। लेकिन टू डिफरेंट कैटेगरीज का मतलब है कि एक फूड है और एक टायरों का बिजनेस है, तो ये दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है ना। तो इस तरह कोडिंग एक बिल्कुल मुख्तलिफ सर्विस है, डिजाइन एक बिल्कुल मुख्तलिफ सर्विस है। तो जब आप इस तरह की दो इंतहाई पोलर ऑपोजिट मुख्तलिफ सर्विसेज को डील करना चाहते हैं तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप अपने फुल नेम से यूजर नेम रखें। उसमें ये होगा कि फुल नेम से यूजर नेम, आपका यूजर नेम कोई चीज की इंडिकेशन नहीं दे रहा होता, कि आपको यूजर नेम ये नहीं कह रहा होता कि फॉर एग्जांपल कि आप डिजाइनर हैं या आप कोडर हैं या आप आर्टिकल राइटर हैं या आप क्या हैं, वो किसी चीज की इंडिकेशन नहीं दे रहा होता। नंबर 1। नंबर 2 यूजर नेम है नेम प्लस डिजाइन टर्म। डिजाइन टर्म का मतलब है कि कोई भी डिजाइन का वो लफ्ज उन्होंने यूज किया हो और नाम साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सैफ आर्ट, ठीक है, सैफ डिजाइन्स या सारा सारा क्रिएशंस, सारास क्रिएशंस या अहमद्स क्रिएटिव लाइफ, समथिंग लाइक दैट। नाम आपने एक यूज कर लिया और साथ आपने एक डिजाइन का टर्म यूज कर लिया। ये इससे रिलेटेड मैं कह रहा हूं कि दिस इज द टाइप आई वुड रिकमेंड द मोस्ट एज आवर कोर्स इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग। यू शुड यूज इट व्हेन, क्योंकि मैं ये रेकमेंड करना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कुछ ये डिजाइन, क्योंकि हम लोग डिजाइनिंग ही सीखना है यहाँ पर, तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने डिजाइनिंग का काम ही करना है। तो उसके लिए जो सेकंड वाला यूजर नेम है सबसे ज्यादा बेस्ट मैं रेकमेंड करता हूं। इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम भी शो हो जाता है और आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी पता लग जाती है।
So for example, this is the type I would recommend the most. As our course is related to designing, you should use it when you are planning to sell all things related to design. जब आप सिर्फ डिजाइनिंग से रिलेटेड सेल करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह सारा क्रिएशंस या GFX एक टर्म बहुत यूज होता है डिजाइनिंग का. कुछ टर्म्स आप लोग अभी देखेंगे भी फाइवर पर. GFX का टर्म बहुत यूज हो सकता है, क्रिएशंस का, आर्ट्स का, क्रिएटिविटी का, काफी टर्म्स है जो डिजाइन के यूज कर सकते हैं आप. तो ये यूजर नेम नंबर सेकंड है, जिसमें बेसिकली अगर आप सिर्फ डिजाइनिंग, स्पेसिफिकली डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हो तो ये मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा, और सबसे ज्यादा मैं क्लास को यही वाला रेकमेंड करूंगा. जेनेरिक टर्म, ये भी एक बेसिकली ये आप फर्स्ट वाले से समझ लें क्लोज है. इफ यू चूज अ नेम बट यूज अ टर्म लाइक, कुछ टर्म्स होते हैं जिस तरह इनोवेशन एक टर्म है, सॉल्यूशंस एक टर्म है, स्टूडियो एक टर्म है. तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि अगर आप यूज कर लें किसी स्पेसिफिक टर्म के बजाय, फॉर एग्जांपल सारा's क्रिएशन की बजाय मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारा स्टूडियो. तो सारा's क्रिएशंस पे तो मुझे पता लग रहा था कि सारा कुछ आर्टिस्टिक या डिजाइन से रिलेटेड काम करने लगी है, लेकिन सारा स्टूडियो को अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, यार इसमें डिजाइनिंग भी हो सकती है, इसमें राइटिंग भी हो सकती है, इसमें आर्टिकल राइटिंग भी हो सकती है, इसमें कोडिंग भी हो सकती है. तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिस तरह स्टूडियो हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, इनोवेशंस हो गया. अगर तो आप एक से ज्यादा कैटेगरी ऑफ स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, जस्ट लाइक यूजर नेम नंबर 1, तो आप इस तरह का भी अपने नाम के साथ कोई जेनेरिक टर्म अटैच कर सकते हैं ताकि आप फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा स्किल्स में काम करने की सलाहियत रख सकें. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ जी हमजा सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस तो आप किसी भी चीज के हो सकते हैं, कोडिंग के भी हो सकते हैं, राइटिंग के भी हो सकते हैं, डिजाइन के भी हो सकते हैं, डेटा एंट्री के भी हो सकते हैं. तो सॉल्यूशन एक तो एक बड़ा जेनेरिक वर्ड है ना, तो ये काफी ज्यादा फर्स्ट वाले यूजर नेम से जाकर मिलता है. ये फर्स्ट वाले यूजर नेम में सिर्फ आप फुल नेम यूज कर रहे होते हो, कोई टर्म नहीं यूज कर रहे होते हैं. इसमें आप नेम के साथ कोई टर्म यूज कर सकते हो, या आप कोई वैसी जेनेरिक टर्म का कोई यूजर नेम रख सकते हो. नेम ना रखो आप अपना, फॉर एग्जांपल आप रख लो स्पार्क सॉल्यूशंस या स्पार्क स्टूडियो या स्पार्क इनोवेशन या इनोवेटिव सॉल्यूशन या समथिंग लाइक दिस, जिसमें आपका नेम भी ना शो हो रहा हो और आपकी बेसिकली यूजर नेम भी प्रोफेशनल लगे और उसमें आप डिफरेंट स्किल्स को भी केटर कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल रेड इनोवेशन, ठीक है, स्पार्क स्टूडियो, इस तरह का आप एग्जांपल्स रख सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेसिफिक नीश, जो कि सबसे ज्यादा डेंजरस यूजर नेम है रखने के लिए. दिस इज द मोस्ट रिस्की यूजर नेम एज इट्स रिलेटेड टू ओनली वन टाइप ऑफ स्किल. फॉर एग्जांपल आई वोंट रेकमेंड दिस ऑन दिस स्टेज. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने रखे होते हैं लोगो हंट या वर्डप्रेस मास्टर. तो अब जिसने वर्डप्रेस मास्टर या लोगो हंटर रख लिया नेम, दैट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट लोगों के अंदर है, यानी वो लोगों का काम ही करेगा और किसी और स्किल का काम नहीं कर सकता, बुक डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकता. मतलब कर सकता है, लेकिन एक जो बायर आता है वो जब आपके यूजर नेम को देखता है तो वो आपके यूजर नेम से एक परसेप्शन डेवलप कर लेता है कि बंदा किस चीज में बेनिफिशियल रहेगा मेरे लिए, किस चीज का ये एक्सपर्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जिसका नाम लिखा हुआ है कॉफी प्लेनेट, तो आपको यहाँ पे पता है कि मुझे यहाँ पे कॉफी मिलेगी. अब एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम सिर्फ कैफे है, अब वो कैफे के अंदर कॉफी भी बेच रहा है, बर्गर भी बेच रहा है, बिरयानी पुलाव भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक मतलब वो एक जनरल हो जाता है. सो यूजर नेम जब आपने डिसाइड करना है तो फर्स्ट डिसाइड विच यूजर नेम यू आर गोइंग विद. सर्च गिग्स इन दैट कैटेगरी एंड सी बायर्स एंड देयर यूजर नेम्स. आप 20 बायर यूजर नेम्स आप देखो, यानी 20 यूजर नेम्स आप नोट डाउन करो बायर्स के, और आप देख लो कि फॉर एग्जांपल के किसका बेस्ट है. अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन हमने सर्च किया, तो लोगो डिजाइन के अंदर अब हमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट यूजर नेम्स हमें डिजाइनर्स के नजर आ रहे हैं यहाँ पे. अब ये जीरो डिजाइन के नाम से ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये थर्ड कैटेगरी में फॉल कर रहा है, बिकॉज ये नहीं बल्कि ये सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है बिकॉज इसमें डिजाइन का वर्ड आ गया. अब ये डिजाइन का जहां पे वर्ड आ गया या क्रिएशन का जहां पे वर्ड आ गया या इलिस्ट्रेटर का या फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग का
कोई वर्ड आ गया तो दैट मीन्स कि आप ऑब्वियसली डिजाइन करने लगे। अब ये स्ट्रॉबेरिक, स्ट्रॉबेरिक एक नाम है जिससे देख के आपको पता नहीं लग रहा कि डिजाइनिंग से रिलेटेड एक जेनेरिक वर्ड इसने यूज किया है जिसके अंदर मुख्तलिफ ये स्किल्स लेकर आ सकता है या आ सकती है। वी परफेक्शनिस्ट, तो ये परफेक्शनिस्ट भी एक ऐसा टर्म है जो कि जेनेरिक टर्म है और इसको अगर आप देखें तो इसको आप किसी भी स्किल के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि लोगों का मतलब है परफेक्शनिस्ट या कोडिंग है या फॉर एग्जांपल जो भी और चीज है, आर्टिकल राइटिंग वगैरह। अब ये इसने अपने नेम से रखा हुआ है शाइलीन जॉर्ज, ये इसने अपने फुल नेम से रखा हुआ है, तो ये भी आपके पास सजेशन है। लॉयन क्रिएशंस, तो ये लॉयन क्रिएशंस आप ये आता है, ये सेकंड वाले यूजर नेम में आ रहा है जिसमें आप अपना नाम या डिजाइन टर्म रख सकते हैं या कोई और वर्ड भी रख सकते हैं। लॉयन इसने रखा है तो दैट इज गुड। बी क्रिएटिव, मिस्टर ट्रांसेंडेंस। अब ये टेक ईज सॉल्यूशंस, तो अगर ये सिर्फ ईज सॉल्यूशंस होता तो दैट मीन के इसके अंदर ये बेसिकली दूसरी और स्किल्स भी बेच सकता है, लेकिन इसने टेक टेक का वर्ड भी यूज कर लिया तो दैट मीन्स के कस्टमर अगर देखा तो कहेगा कि ये ज्यादा मे बी जो है ना टेक्निकल जो है ना स्किल्स उसमें ज्यादा ये प्रोफेशनल हो। अब ये साजिद 3222 तो इसने अपने नेम से रखा हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा जब आप यूजर नेम रख रहे होंगे तो यूजर नेम फॉर एग्जांपल मैं रखता हूं हमजा, या फॉर एग्जांपल रखता हूं स्पार्क अंडरस्कोर इनोवेशन, स्पार्क इनोवेट। तो कुछ यूजर नेम आपको अवेलेबल होंगे, कुछ यूजर नेम आपको नहीं अवेलेबल होंगे, तो उसमें आप ये हो सकता है कि आप बीच में या तो अंडरस्कोर ऐड कर दें या कोई नंबर ऐड कर दें ताकि वो यूजर नेम आपको अवेलेबल हो जाए। आप फिर बैठे रहेंगे सर वो यूजर नेम ही अवेलेबल नहीं है, हम अकाउंट किस तरह बनाए। मेरी अपनी पर्सनल राय यह है कि आप लोग अगर तो समझते हैं कि आप लोग एक देखें डिजाइन की फील्ड बहुत बड़ी है, डिजाइन में वीडियो एडिटिंग भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो डिजाइन का क्लोजली रिलेशन कोडिंग से भी हो सकता है कुछ हद तक। तो अगर आप लोग कोई क्रिएटिव नेम रख भी लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। If we set a creative name, it will help us to rank in Fiverr. It would not help you directly rank in Fiverr, but इट वुड ऑब्वियसली हेल्प यू कि बायर पे जो आपका इंप्रेशन पड़ता है। आप कोई ब्रांड नेम देखते हैं, आपको ब्रांड नेम प्रोफेशनल लगता है तो आप कहते हैं कि नहीं यार वाकई ये प्रोफेशनल ब्रांड नेम है, इससे हमें बाय करना चाहिए। ये वाली चीज होती है। सर ऑलरेडी थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग करती हूँ, क्रिएटिव डिजाइन का बनाना चाहती हूँ तो अपना फुल नेम से बनाए, एनी प्रॉब्लम सर? नो, नहीं, आप फुल नेम से बनाए आप। या ये थर्ड वाला सजेशन भी आपके लिए सही रहेगा, आप इस तरह का कोई रख लें, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम क्या है? सबा, तो आप सबा स्टूडियो रख लें, आप सबा स्टूडियो या सबा सॉल्यूशंस, जिसमें आप डिजाइन का भी काम कर लें और आप उसका भी कर लें। थर्ड वाला भी अच्छा रहेगा आपके लिए। स्पेस आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेक कर लेना आप। अच्छा, आप लोगों का टास्क यही है गाइस कि आप लोगों ने ना फाइवर साइन अप करना है और फाइवर साइन अप करने के लिए आप लोग ने यूजर नेम अपना बड़ा केयरफुली सेलेक्ट करना है, बिकॉज आपका यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। जी, वी शो आवर स्किल्स थ्रू गिग्स, हम लोग अपनी स्किल्स गिग के थ्रू ही दिखाएंगे। गाइस और कोई क्वेश्चन हो तो हमारे पास 3-4 मिनट रह गए हैं तो यू कैन आस्क।
आज थोड़ी लंबी हो गई क्लास, बट नो वरीज, क्योंकि कल का भी मैंने आप लोगों को रिपीट करना था, पिछली क्लासेस का भी। किसी का कोई सवाल है? अगर आप डाइटिशियन प्लान सेल आउट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा थर्ड में जाएं। नेम किसी और का यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना ही करें। नेम यूज कर सकते हैं, यस। और कोई सवाल हो किसी का? बाकी मैं आज कुछ ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर देखने हैं। आप लोगों ने काम ये करना है कि आप लोगों ने अपना इंटरफेस सेटअप करना है, उसका आप लोगों ने मुझे अपडेट देना है, और आप लोगों ने फाइवर साइन अप करना है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग डिजाइनिंग पढ़ने आए ना, तो आप लोग डिजाइनिंग से रिलेटेड बनाए। अगर तो आप लोग किसी स्किल को ऑलरेडी जानते हैं, तब आप जो है किसी कोई दूसरा यूजर नेम देखना। लैपटॉप लेना है 20-25 हजार में, कौन सा लें? आप लोग को i7 मिल जाएगा, थर्ड जनरेशन का, वो ले लें। आप मुझे कमेंट्स पे टाइप कर देना। सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग मुझे कमेंट्स में टाइप कर देना ना कि ये हमारा यूजर नेम है, उसके बारे में बता दें। फैजान, आप डिजाइनिंग की तरफ आए, छोड़ दें कंप्यूटर साइंस को। जिस चीज में कमांड नहीं है उसकी तरफ ना जाए अभी आप। i7 फोर्थ जनरेशन 30 हजार तक का मिल जाना चाहिए। अब थोड़े लैपटॉप की प्राइसेस महंगी हुई हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना, और वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर देना स्क्रीनशॉट। दैट्स इट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग ने टाइम दिया। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जो आप लोगों को जिस तरह सजेशंस प्रोवाइड की गई उस पर आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है वाइल ज्वाइनिंग फाइवर। और इंशाल्लाह तो जब आपका फाइवर ज्वाइन हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह उस पर आगे काम करना है और किस तरह हम आगे चलेंगे। तो बस कोशिश करें क्लासेस आप लोगों ने मिस नहीं करनी। जो कि आपकी पहले क्लास मिस हुई है कल वाली, वो मेरी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से मिस हुई है। मैं एक्चुअली आई वाज स्टक इन इस्लामाबाद, वहां पे धरना वगैरह होता, तो बड़ी मुश्किल निकल के आया हूं मैं। सो अब वो रीस्केड्यूल होगा इंशाल्लाह दिस वीक। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को आपकी क्लास हो, वो आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।